न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। जरा गौर से देखिए, आज चांद उल्टा निकला है और ये आने वाली तबाही का इशारा है। नेपाल के भूकंप की वजह से धरती के ऊपर और नीचे का सारा पानी जहरीला हो गया है, इसलिए घर के बर्तन भर कर रख लें। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि रात 8 बजे, उसके बाद 11:30 बजे और सुबह 6 बजे उत्तर भारत में तेज भूकंप आ सकता है, जो नेपाल के भूकंप से भी 32 गुना तेज होगा। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 13 से भी ज्यादा हो सकती है। इस तरह की बेहूदी बकवास और अफवाहें 2-3 दिन से पूरे उत्तर भारत में फैली हुई हैं। बिल्कुल कोरी बकवास। अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपने भी ये सब बातें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी इधर उधर से। यकीन मानिए, सोशल मीडिया अफवाहों का सबसे बड़ा बाजार आजकल बना हुआ है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले कुछ बेशर्म लोगों ने ऐसी शरारतें की हैं जिनसे देश के लाखों लोगों की नींद उड़ गई है। कई राज्यों में लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। इन अफवाहों ने सरकार तक की नींद उड़ा दी है। तभी तो आज संसद में भी यह मुद्दा उठा और एक आवाज में कहा गया, ऐसी अफवाहों पर यकीन ना किया जाए। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है, उल्टे चांद और भूकंप पर किसने फैलाई अफवाहें? अफवाह फैलाने वालों को सख्त सजा क्यों नहीं मिलती? और क्या अफवाह फैलाने के लिए सोशल मीडिया जिम्मेदार है? इसी पर होगी बहस। लेकिन पहले देखिए कैसे फैली ये अफवाहें और कैसे आधे देश की नींद उड़ गई। जलजले को 55 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। 60 बार से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। भयानक तबाही के बाद अब नेपाल में बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। भूकंप को लेकर चारों तरफ दहशत है, लेकिन इसी खौफ के बीच चंद लोगों की करतूत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देखते ही देखते अफवाहों की शक्ल में ऐसे ऐसे संदेश भेजे जाने लगे कि लोग सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हो गए। अभी तक तो हम लोग को अफवाह मिल रही है क्या कि मतलब कुछ ही देर में भूकंप आने वाली है, तीव्र गति से आने वाली है। अफवाह तो बहुत तरह की उड़ रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि 9 बजे पटना में भूकंप आएगा, 11 बजे लखनऊ में आएगा। जो भी देख रहे हैं हम लोग फेसबुक वगैरह पे अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स वगैरह का, तो ये बस अफवाह ही है, क्योंकि अभी सारे लोग हैं जो घर से बाहर निकल गए हैं। एक तो भूकंप का डर, 11 बजे लखनऊ में आएगा। जो भी देख रहे हैं हम लोग फेसबुक वगैरह पे अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स वगैरह का, तो ये बस अफवाह ही है, क्योंकि अभी सारे लोग हैं जो घर से बाहर निकल गए हैं। एक तो भूकंप का डर, ऊपर से वो अफवाह जो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में फैल गई, वो भी सोशल साइट्स के जरिए। पहली अफवाह फैली कि चांद उल्टा दिख रहा है। दूसरी अफवाह आई कि पानी जहरीला हो गया है। तीसरी अफवाह सुनने को मिली कि फिर से आएगा भूकंप। नतीजा यह हुआ कि बिहार में पटना, दरभंगा, सीतामढ़ी, अररिया से लेकर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक में खलबली मच गई। लाख समझाने पर भी लोग अपने घरों में जाने को तैयार नहीं थे, जबकि वैज्ञानिक और पूरी मशीनरी इसे कोरी बकवास बताते रहे। लोग सोशल मीडिया पे खास तौर से अफवाहें फैला रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। ये मैं बताना चाहूंगा और अपील करना चाहूंगा आम लोगों से कि इस तरह की अफवाहें न फैलाएं। आमतौर पे अगर आपके पास में कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है तो अगर आप फॉरवर्ड कर देते हैं तो आप भी उसके उतने ही दोषी हैं, तो इसलिए ऐसे कार्य न करें। सोशल साइट्स पर अफवाहों का यह सिलसिला बदस्तूर जारी है, जो व्हाट्सएप और फेसबुक पर धड़ल्ले से चल रहा है। यही वजह है कि आज संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी राज्यसभा में अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। कोई भी बात होगी तो हम लोग मिलकर काम करेंगे। इस तरह की अफवाह में कोई वजह नहीं। 21वीं सदी के इस वैज्ञानिक युग में हम सब जानते हैं कि भूकंप धरती के भीतर होने वाली एक स्वाभाविक हलचल है और दुनिया की कोई भी ताकत इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकती। चांद के उल्टे दिखने के पीछे वजह थी कि बृहस्पति ग्रह उसके बेहद करीब था। इसीलिए न्यूज 24 भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। लेकिन हर हिंदुस्तानी की तरफ से आज ये सवाल तो बनता ही है, उल्टे चांद और भूकंप पर किसने फैलाई अफवाह? और अफवाह फैलाने वालों को सख्त सजा क्यों नहीं मिलती? पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।
सबसे बड़ा सवाल यह भी है, क्या इन अफवाहों के लिए, रूमर मॉन्गरिंग के लिए, सोशल मीडिया टेररिज्म के लिए, क्या सोशल मीडिया के कुछ लोग जिम्मेदार हैं या पूरा सोशल मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से मेरे साथ संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से मेरे साथ मीम अफजल साहब हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल हैं, स्टूडियो में यहां कर्णिका सेठ हैं जो साइबर लॉ के साथ साथ सोशल मीडिया को भी काफी अच्छी तरह समझती हैं, और थोड़ी देर में एक और सोशल मीडिया एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन संबित, पहला सवाल जाहिर है आप ही से होगा, क्योंकि आज संसद में रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको लगता है ये काफी है? सोशल मीडिया टेररिज्म इसे कहा जा रहा है, क्योंकि यकीन करिए संबित पात्रा, हमारे ऑफिस में सैकड़ों कॉल आ चुके हैं पिछले 2 दिन में, छोटे छोटे शहरों से, गांवों से। लोग पूछ रहे हैं कि भैया ये व्हाट्सएप पर चल रहा है कि तेज भूकंप आने वाला है, क्या अपने घर में वापस चले जाएं या नहीं चले जाएं? हम समझा कर थक गए हैं संबित पात्रा। आपकी सरकार है, उसके बावजूद ये एक तरह से अराजकता फैली हुई है। सोशल मीडिया इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। आप तो खुद इतने एक्टिव हैं संबित पात्रा सोशल मीडिया पर, अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? मानक जी, पहले तो मैं इस डिबेट में चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से वो तमाम लोग जो नेपाल में अपने जीवन से हाथ धो बैठे हैं और जो हिंदुस्तान के वो लगभग 70 से अधिक जो लोग अब नहीं रहे हैं दुनिया में, उनकी आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करूं और पार्टी की तरफ से भी उनके लिए श्रद्धांजलि दूं, और एक कमिटमेंट कि हम सरकार के रूप से भी और हर एक व्यक्ति भारत का इंडिविजुअली नेपाल के साथ आज खड़ा है। और जहां तक आपने अभी पूछा कि सरकार हमारी है, मानक जी, मैं इनिशियली कह दूं बिल्कुल कि आज मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते तो बैठा हूं, मगर किसी भी पॉलिटिक्स में मैं हिस्सा नहीं लूंगा। ये एक मानव त्रासदी है। सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण मीडिया है। सोशल मीडिया में गलतियां बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी खामियां जरूर होंगी, मगर सोशल मीडिया को गलत ठहराना उचित नहीं होगा। हाँ, उसके रेगुलेशंस पर ध्यान देना बहुत अनिवार्य है, और ये एक बहुत टाइट रोप वॉक है सोशल मीडिया के बैलेंसिंग को देखना, क्योंकि अभी चंद हफ्तों पहले हमने देखा है सेक्शन 66A का क्या हश्र हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। श्रेया नामक एक लड़की ने उसके खिलाफ पिटीशन भी डाला था, और तमाम रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करने लायक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राइट टू और फ्रीडम टू जो स्पीच है उसको भी बना के रखे, और कहीं ना कहीं एक संयम को भी ध्यान में रखते हुए विषय को आगे बढ़ाने का मौका दे। इसलिए चूंकि एक इवॉल्विंग मीडिया है, वक्त जरूर लगेगा, मगर सब ठीक होगा आगे चलकर। लेकिन संबित पात्रा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूं, आप खुद सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं, मोदी जी खुद इतने एक्टिव हैं, आपके सारे सरकारी मंत्री, पूरा तंत्र आपका सोशल मीडिया पर है, उसके बावजूद अभी तक सिर्फ ये सलाह आई है कि अफवाहों को पर यकीन ना करें। अभी तक कड़ी कार्रवाई की चेतावनी क्यों नहीं आई ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप थोड़ा सा संभल कर चल रहे हैं कि कहीं सोशल मीडिया का यूथ नाराज ना हो जाए, जबकि इतना गंभीर मामला है ये? नहीं, देखिए मानक, अभी की जो परिस्थितियां हैं, एक तो शॉक की परिस्थिति है, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था, भूकंप आया था, कि इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर देगा। और अभी की जो प्रायोरिटी है वो रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, रिलीफ, इसका है। तो सरकार पूरी तरह से इसमें लग गई है। अभी किसी को ऐसा संदेश देना, एक सॉफ्ट संदेश देना महत्वपूर्ण है कि कोई भी रूमर्स ना फैलाए, जो कि मंत्री साहब ने किया है। जहां तक रेगुलेशन का सवाल है, आपको भी ध्यान है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद मंत्री साहब ने कहा है कि हम एक न्यू रेगुलेशन के साथ आ रहे हैं, जो 19(2) जो हमारा क्लॉज है आर्टिकल का, उसको भी ध्यान में रखते हुए उसके अंतर्गत बनेगा। इसलिए वो काम तो चल ही रहा है साइड बाय साइड। नहीं, लेकिन संबित पात्रा, फिर भी अभी भी कन्विंस्ड कोई नहीं होगा, क्योंकि हर कोई ये चाहता है ऐसे लोगों को कड़ा संदेश दिया जाए, उनको समझ में नहीं आता है। ये शरारती तत्व होते हैं जो 2-4 मैसेजेस अपने फॉरवर्ड करवाने के लिए। मैं आपको बताता हूं संबित पात्रा, मीम अफजल साहब भी आ गए, स्वागत है मीम अफजल साहब। ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, कह रहे हैं, और नासा का नाम लेके फैला रहे हैं कि नासा ने एक वार्निंग जारी की है कि 13 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ सकता है, टाइमिंग के साथ। नासा को कोट करके बता रहे हैं, इतनी जुर्रत हो रही है। ये देखिए, अब इनको रोकने के लिए अगर आप इस तरह से सिर्फ ये कहेंगे यकीन ना करिए, कैसे चलेगा संबित पात्रा? मैं कह रहा हूं कि हमारे सैकड़ों कॉल्स हमारे ऑफिस में आ रहे हैं, अभी तो इनके लिए कड़ा संदेश देने की जरूरत है। नहीं, ये बात बहुत ही गैर जिम्मेदारी भरा है। जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस प्रकार के काम के लिए करते हैं, हमने देखा था 2012 में किस प्रकार एक मास एक्सोडस हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई और बहनों का हुआ था, साउथ के राज्यों से, जब बोडो मिलिटेंसी हुआ था, और हजारों लाखों की तादाद में ट्रेन में बैठ के हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन आए थे। उस समय भी वार्निंग दी गई थी, अभी वार्निंग दिया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी गलत न्यूज जरूर आगे बढ़ने का मौका मिलता है, मगर मुझे लगता है ये समय
इस प्रकार के संदेश में गंवाने का नहीं है। कानून बनाने का जरूर है, कानून तो बन ही रहा है, उसको कोई नजरअंदाज नहीं करेगा, मगर ये समय जो लोग जीवन गंवा चुके हैं, जिनको रिलीफ की आवश्यकता है, उनके साथ ज्यादा खड़े होने की आवश्यकता है, न कि किसी एक नए टॉपिक को नए सिरे से छेड़कर लोगों को और परेशान करने की। और मैं तो अपील करूंगा, हर कोई अपील करेगा कि जो भी इस प्रकार का र्यूमर मॉन्गरिंग कर रहा है, प्लीज आप यूथ हैं और आपको इस देश को एक नया दिशा देना है, इस प्रकार की र्यूमर मॉन्गरिंग को बिल्कुल बढ़ावा ना दे। मैं इसीलिए कह रहा हूं मीम अफजल साहब, पहले तो ये बताइए मीम अफजल साहब, आपने भी सुना होगा 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर कैसी कैसी अफवाहें चल रही हैं मीम अफजल साहब, कि चांद उल्टा है, ये तबाही का सीधा सीधा इशारा है, जमीन का अंदर का और बाहर का पानी जहरीला हो गया, पानी भर के रख लो भैया, पानी नहीं मिलेगा पीने का, और ये कि ऐसा अर्थक्वेक आने वाला है जैसा आज तक नहीं आया, और नासा ने ये कहा। ये अफवाहें मीम अफजल साहब सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, और संबित पात्रा कह रहे हैं कि कड़ा संदेश देने की जरूरत फिलहाल उन्हें नहीं लग रही है, और हिदायत काफी है कि इन पर यकीन ना करें। आपको क्या लगता है मीम अफजल साहब? देखिए, मैंने सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, बल्कि खुद मेरे मोबाइल पर इस किस्म के मैसेजेस आए हैं कि कल 7 से 8:03 तक एक बड़ा भूकंप आने वाला है और उसकी जो रेंज होगी वो 8 पॉइंट से ऊपर होगी, वगैरह वगैरह। जो आपने कहा है ये सब हो रहा है, और मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि सोशल मीडिया का लोग किस तरह से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और पहले कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट की खुद मिसाल दे रहे थे समित जी, उसके अलावा भी जब फसादात हुए इस तरह की, जब मुजफ्फरनगर के फसाद हुए थे, याद होगा आपको, उसमें भी सोशल मीडिया के इसी तरह की बदतमीजी कहूंगा मैं जो की गई, उसके नतीजे में फसाद बढ़े और नुकसान हुआ लोगों का, बेकसूर लोगों का नुकसान हुआ और आम लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। अब ये इस तरह की अफवाह फैला करके सरकार ने यकीनन कल ही वार्निंग दी थी, और लेकिन आज भी एक वाकया ऐसा हुआ कि इनके एक पुराने मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने कुछ कह दिया राहुल जी के ताल्लुक से, मुझे यहाँ जताने की जरूरत नहीं है, उस पर आज कांग्रेस पार्टी ने रिएक्ट भी लिया। इतना शर्मनाक है कि आदमी सोच भी नहीं सकता कि भगवान का नाम लेकर के लोग किस तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे देश में, किस तरह से कम्युनलाइज कर रहे हैं प्रॉब्लम को। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। आपने सोशल मीडिया की बात की, पार्लियामेंट के मेंबर हैं साक्षी महाराज जी, और मुसलसल इस तरह के बयान देते रहते हैं और कोई उनके खिलाफ कार्रवाई आज तक नहीं हुई। बस सुनते हैं कि उनको वार्निंग दे दी गई, आज तक तो मुझे लगता नहीं कोई वार्निंग दी गई होगी। जिस तरह की आज बेहुदा गुफ्तगू उन्होंने की है और उसको मजहब से जोड़ने की कोशिश की है, इसको दोहराया भी नहीं जा सकता है टेलीविजन पर जो उन्होंने कहा है, निहायत ही शर्मनाक है। मुझे लगता है कि इस तरह की अफवाहों को फौरी तौर पर रोकना चाहिए। अगर नौजवान कुछ नाराज होते हैं तो मेरा ख्याल है बड़े होने के नाते, सरकार होने के नाते, नाराजगी भी कभी कभी नौजवानों में होती है। हम भी बहुत सारी बातें कहते हैं, घर में बच्चों को समझाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मीम अफजल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, डांटना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, डांटना पड़ता है। लेकिन छोटा सा सवाल मेरा एक और है, जैसे आप कह रहे थे आपके पास भी एक इस तरह का मैसेज आया था व्हाट्सएप पर, जिसने आपको भेजा, क्या आपने उसे लताड़ लगाई? आपने ये कहा कि अगर तुमने ये बंद नहीं किया तो मैं पुलिस को ये मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा? नहीं, मैंने वो नासा वाला जो मैसेज है, और उसने बाकायदा उस मैसेज में लिखा था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं, तो फिर मैंने उन्हें फोन करके कहा ये क्या बेवकूफी कर रहे हैं, आपको किसने भेजा? बिल्कुल। बोले तो बहुत चल रहा है, अब इसका क्या जवाब है? तो मैंने कहा ये बेवकूफी मत कीजिए, और आप मुझे भी ये नसीहत कर रहे हैं कि इसको और आगे बढ़ाइए। बहुत बुरी बात है ये। आपको पता नहीं सरकार ने वार्निंग दी है, जाहिर है जो सरकार ने वार्निंग दी थी बहुत अच्छा किया था। मैं कोई गलत काम को गलत नहीं कहूंगा, अच्छे काम को अच्छा कहूंगा। जो काम अच्छा किया, कल पूरे दिन मोदी जी के ताल्लुक से मुझसे लोगों ने रिएक्शन मांगा, मैंने कहा आज कोई कटास करने का वक्त नहीं है, ना हम क्रिटिसाइज करेंगे। मोदी जी ने जो कल सुबह मन की बात की, उस वक्त उन्होंने कहा मेरा आज मन की बात करने को दिल नहीं चाह रहा, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने नेपाल के लोगों के ताल्लुक से जो भी बातें कही, मैंने उसकी तारीफ की, और मैंने कहा जो इमीडिएटली सरकार ने काम किया है वो उसने अच्छा काम किया। पूरे देश की तमन्ना और पूरे देश का सपोर्ट उनको है इस मामले में, और सब पार्टियों का सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन इनकी पार्टी के लोग किस तरह से चीजों को लेते हैं, मुझे तो कभी कभी लगता है शर्म के मारे मुझे लगता है कि हमको कहीं डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के लिए डूब के मरने की कोई जगह नहीं है। पवन जी एक सेकंड में आ रहा हूं, कर्णिका जी जवाब दीजिए, संबित पात्रा जवाब दीजिए।
नहीं, देखिए ये सही बात है। इस प्रकार की बेहूदी बातें किसी को नहीं करना चाहिए और खास करके राजनेताओं को तो कदाचित नहीं करना चाहिए। मीनू अफजल साहब, मैं आपसे माफी मांगता हूं इस बात के लिए कि अगर किसी ने भी ऐसा कहा हो, मगर देखिए आज का मौका बिल्कुल बीजेपी और कांग्रेस की आपस की तूतू मैमे की है ही नहीं, और ना मैं इसे चाहता हूं कि मैं बनाऊं। इसलिए आज केवल हम लोग बहुत बड़ी त्रासदी हो गई है मानक जी, और इस त्रासदी में केवल हम टेक्निकल बात करें तो अच्छा रहेगा। संबित पात्रा, लेकिन सवाल वही है अभी भी मुझे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। आप एकदम फूक कर कदम रख रहे हैं। संबित पात्रा, इतना डर क्यों रहे हैं आप सोशल मीडिया यूज करने वाले लोगों से? अगर वो यंग है, मीम अफजल साहब कह रहे हैं, मीम अफजल साहब कह रहे हैं यूथ है, नौजवान है, सोशल मीडिया पर इस तरह की अगर अफवाहें फैला रहे हैं, उनको डांट क्यों नहीं सकते हैं? कड़ा संदेश क्यों नहीं दिया जा सकता है उन लोगों को? क्या वो एक ऐसा वोट बैंक बन गया है कि उसे छेड़ना तक नहीं चाहते हैं आप? नहीं, आप सुनिए, आप सुनिए ना मानक जी, जो यूथ को डांटने का अर्थ होता है कानून बनाना। डांटना तो ऐसा नहीं है ना कि प्रधानमंत्री अपने घर में बुला के 4-5 लोगों को डांटेंगे, ऐसा क्यों कर रहा है? ट्वीट ही कर सकते हैं, फेसबुक पर लिख सकते हैं। संबित पात्रा, आप भी कह सकते हैं, कोई मंत्री भी कह सकता है। सुनिए सर, वो ट्वीट करने से कुछ नहीं होता है। डांट का अर्थ होता है एक सख्त कानून बनना, और कानून 66A बना था। हमने देखा है ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है मानक जी। ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और इट विल टेक सम टाइम। ये भी मैच्योरिटी तक पहुंच रहा है। जैसे इवॉल्विंग डेमोक्रेसीज के अपने प्रॉब्लम होते हैं, कानून अभी बहुत दूर है। संबित पात्रा, कानून अभी बहुत दूर है, लेकिन फिलहाल जरूरत अभी है। आप कह रहे हैं ट्वीट से कुछ नहीं होता है। इतने सारे ट्वीट करते हैं मोदी जी, और आप भी खुद करते हैं, सब करते हैं। ट्वीट से कुछ नहीं होता है। ट्वीट तो हम, अरे पार्लियामेंट में कहा गया ना साहब, पार्लियामेंट में कहा गया मतलब प्राइम मिनिस्टर की रजामंदी है। पार्लियामेंट सिर्फ ये कहा गया कि यकीन मत करिए। बात वही है कि यकीन मत करिए से कुछ नहीं होता। पवन दुग्गल, आपको ला रहा हूं बीच में मैं। 66 अब नहीं है। सोशल मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं है, जिसके जो मन में आए वो कह सकता है। फ्री फॉर ऑल लग रहा है आजकल, बिल्कुल ऐसी अफवाहें चल रही हैं। पवन दुग्गल, आपको भी लगता है सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि कोई कानून नहीं है, कोई डर नहीं है, और कड़ा संदेश देने की जरूरत है ऐसे लोगों को? नहीं, अभी भी कानून है वैसे मानक जी, ऐसा नहीं है कि कोई कानून नहीं है कि उनके पास फ्री हैंडल है। हाँ, बोलिए पवन जी, बोलिए। देखिए, सवाल यह है, 66 एक था, 66A था तो कुछ अंकुश का हैंडल था। लोगों को डर था कि शायद हो सकता है हम पर मुकदमा हो जाए। आज कोई डर है ही नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब संपूर्ण धारा 66A को संवैधानिक रूप से इनवैलिड घोषित कर दिया है, तो उसका मतलब वो पोर्शन भी 66A का जिसके माध्यम से आप उन लोगों को टारगेट करते जो डिजिटल रूमर्स या रूमर मॉन्गरिंग में फैलाते, वो भी अब निकल चुका है। अब इसके अलावा और कोई धारा भारतीय IT एक्ट या सूचना प्रौद्योगिकी कानून में विद्यमान नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह के रूमर्स फैला रहे हैं, तब आप कोई अश्लील हरकत नहीं कर रहे हैं, कोई और ऐसा दंडनीय काम नहीं कर रहे हैं जो कानून में परिभाषित है। तो आवश्यकता है कि हम अपनी इस निंदा से उठें। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आज हमें छोटी लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कानूनी प्रावधान लाने पड़ेंगे। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून का संशोधन कर स्पेसिफिकली डिजिटल रूमर मॉन्गरिंग को एड्रेस करना पड़ेगा। और एक कड़ा लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कानूनी प्रावधान लाने पड़ेंगे। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून का संशोधन कर स्पेसिफिकली डिजिटल रूमर मॉन्गरिंग को एड्रेस करना पड़ेगा और एक कड़ा दंडनीय अपराध बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। साथ ही साथ हर वो व्यक्ति जो बिना सोच समझे इस तरह की चीज को फॉरवर्ड करे, ट्रांसमिट करे, वो भी उतना ही भागीदार होना चाहिए इस क्रिमिनल एक्टिविटी का। और कहीं ना कहीं ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, ये नहीं कह सकते साहब हम कुछ नहीं कर सकते। ऑलरेडी भारतीय IT एक्ट स्पष्ट कहता है कि इन्हें सावधानी या ड्यू डिलिजेंस निपटानी है जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस का निर्वाह कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहां भी लगता है कि सर्विस प्रोवाइडर्स भी काफी हद तक नेग्लिजेंट रहे हैं और इस तरह की डिजिटल रूमर मॉन्गरिंग को स्टॉप करने में जितना वो काम कर सकते थे उतना उन्होंने फिलहाल बिल्कुल सही है, नहीं किया। बिल्कुल सही है। ऐसा लगता है दोधारी तलवार हो गई है, दोधारी तलवार सेक्शन 66 से। कर्णिका जी, वो कानून हट गया, ऐसा लगता है उसके बाद लोगों में से पूरा डर निकल गया, जो मर्जी कर रहे हैं अब, और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। जैसा आपने सुना, सरकार ऐसा लगता है क्योंकि सोशल मीडिया पर यूथ है और बहुत बड़ा नंबर है, वो ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ कहना नहीं चाह रही है। वो कह रहे हैं कानून लाएंगे, लेकिन तब तक क्या?
देखिए, ऐसा है कि जो सेक्शन 66A अब नहीं रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि अब कोई लॉ ही नहीं है कंट्री में इस चीज को डील करने के लिए। मेरे हिसाब से क्योंकि हमारे पास आईपीसी अभी भी है, इंडियन पीनल कोड ये कहता है कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं अलाउड है जिससे कि पब्लिक डिसेंसी, मोरालिटी को इफेक्ट करे या कोई भी राइट्स हो। लेकिन लोगों को गलत फहमी है कि कोई लॉ इस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। मैं ये कहती हूँ कि हाँ, आपने कौन कौन सी अफवाहें सुनी है, बता दीजिए पिछले 2-3 दिन पर सोशल मीडिया में आपने भी सुनी होंगी। हाँ, यही कि ये अब एक और अर्थक्वेक आने वाला है, जगह जगह पे तबाही होने वाली है, ये सब हो रहा है, हो गया, पानी जहरीला हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक गलत फहमी है कि कोई अभी लॉ नहीं है। हालांकि ये भी कहना चाहूंगी कि आईटी एक्ट में एक नया प्रोविजन होना चाहिए। वो लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, एक नया प्रोविजन की जरूरत है आईटी एक्ट में, पर जब तक वो प्रोविजन आता है तब तक ये आईपीसी बरकरार है। ऐसा नहीं है कि कोई लॉ नहीं है। दूसरी चीज वही कुछ हद तक मैं पवन जी से भी सहमत हूँ, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस मैं भी मानती हूँ कि ड्यू डिलिजेंस फॉलो नहीं हो रही। एक प्रोएक्टिव ब्लॉकिंग भी चाहिए। अब जैसे गवर्नमेंट की तरफ से आप देखिए तो एक ब्लॉकिंग की जरूरत है। जब इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं तो एक प्रोएक्टिव वे में, प्रोएक्टिव नहीं हो रहा है ना, वो जरूरी है। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चला रहे हैं, आप जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखिए, वो क्या पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं, क्या उन्होंने प्री फिल्टरिंग करी है इस तरह के कंटेंट की, या उनको जैसे ही एक्चुअल नोटिस मिल रहा है क्या वो उसे हटा रहे हैं। ये एक प्रश्न है जो कि हमें देखना है आज की। संबित पात्रा, वही है, आजादी के नाम पर ये जो सोशल मीडिया टेररिज्म चल रहा है और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। हम नहीं कह रहे सारे हैं, बहुत सारे, एक बड़ा नंबर है। इसीलिए हमारे यहाँ सैकड़ों कॉल्स हमारे ऑफिस में आ रहे हैं और पढ़े लिखे अच्छे लोग फोन कर रहे हैं। उनको भी यकीन हो रहा है क्योंकि लोग कह रहे हैं भाई नासा ने कहा है। अब वो वेरीफाई कहां से करें, वो हमसे पूछ रहे हैं। कोई साइंटिफिक, वो कह रहे हैं कि 13 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आने वाला है। बताइए जरा, आज तक नहीं आया, 13 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आएगा। नासा ने बोल दिया है, चांद उल्टा हो गया, पानी जहरीला हो गया। है, प्रिंट मीडिया है, आप प्रेस को देख लीजिए, उनके नॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं, क्या चीज प्रिंट हो सकती है, क्या नहीं न्यूज़पेपर्स में जा सकती है, उसकी एक सेंसरिंग होती है। जैसे आप मूवीज की देख लीजिए, सेंसरिंग की आप बात करेंगे, फिर सारे के सारे वो इंटरनेट की आजादी वाले खड़े हो जाएंगे। बात सही है, लेकिन 19(2) के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अलाउ करता है कि हम एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएं और उसके तहत एक लॉ बना सकते हैं जिसमें ये रेगुलेशन होना जरूरी है। संबित पात्रा, वही बात है, देखिए सब कह रहे हैं कि प्रोएक्टिव थोड़ा सा होना पड़ेगा आपको। ये भूल जाइए एक बार के लिए कि ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है आपका सोशल मीडिया पर। यकीन करिए संबित पात्रा, हमारे पास गोरखपुर, बस्ती, बनारस, फैजाबाद, पटना, बलिया, लखनऊ, सहरसा, बेगूसराय, इसके अलावा जो सारे बड़े शहर है, सब जगह से फोन आ रहे हैं कि भैया क्या इन अफवाहों में दम है, क्या ये सच तो नहीं है। कब तक जवाब दें, कब तक हम समझाएं? नहीं मानक जी, एक चीज देखिए, यहाँ एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, वो भी मेरी बात से सहमत होंगे कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन फ्रीडम एंड बिटवीन रेस्ट्रिक्शंस। बहुत थिन लाइन है, इसलिए बहुत टाइट रोप वॉक है। अगर थोड़ा सा भी हम उस साइड चले जाते हैं तो जैसा कि आपने कहा कि बहुत बड़ी जो तादाद में लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे और इसकी मिस यूटिलाइजेशन होने का पूरा संभावना होगा। 66A में क्या होता था, ये लोग पकड़े जरूर जाते, मगर मैक्सिमम मिस यूटिलाइजेशन ऑफ 66A का किसने किया? राजनेताओं ने ही किया, केवल अपने साख को बचाने के लिए और अपने फायदा के लिए लोगों को जेल डाला गया। तो इस कारण से ऐसे लॉ को जो बनाया जाता है बहुत सोच समझ के, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के राय को लेकर बनाया जाता है। चूंकि चंद ही हफ्ते पहले तो जब तक कानून नहीं बनता तब तक इन लोगों का क्या किया जाए जो बेचारे अफवाहों की वजह से खुले में सो रहे हैं, पानी पीने में डर रहे हैं। के अंतर्गत काम होगा। देखिए अभी मैडम ने बिल्कुल सही, कर्णिका जी ने सही कहा, आईपीसी हैज नॉट गॉन एनीवेयर, आईपीसी वैसे ही है। और जो 19(2) का है रेस्ट्रिक्शंस है, उसमें नेशनल सिक्योरिटी भी है, जिसमें मास एक्सोडस हो सकता है, जिसमें मास लोगों के डर और घर छोड़ने का डर हो सकता है। तो आईपीसी के अंतर्गत अगर ये कंप्लेन होगा तो एक्शन होगा, क्यों नहीं होगा एक्शन इसके खिलाफ। एक और चीज कहना चाहूंगी, ग्रीवेंस ऑफिसर होता है हर सोशल मीडिया के वेबसाइट पे, एक ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट होता है। जब किसी को कुछ ऐसा पेज दिखे, इमीडिएटली इन्फॉर्म करा जाए, इमीडिएटली एक्शन लिया जाए और ब्लॉक किया जाए। हाँ, ये भी है, लेकिन हम तो अभी भी यही सवाल पूछ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन सवाल अभी भी मेरा वही है, अभी भी जवाब नहीं मिल रहा है कि जरा सी सख्ती क्या सोशल मीडिया के उन शरारती तत्वों के लिए सरकार नहीं दिखा सकती है? मोदी जी क्या एक ट्वीट नहीं कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भैया अफवाह फैलाने वाले सुधर जाओ? एक छोटा सा ब्रेक, सबसे बड़ा सवाल जारी है, देखते रहिए News 24।